हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है हमारी जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी और कंप्यूटर का सिलेबस कैसे तैयार किया जाए। हिंदी में हमारा क्या सिलेबस है, कंप्यूटर में हमारा क्या सिलेबस है और मैं कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ और आपको क्या मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस पे लास्ट 6 to 7 डेज में, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि आप सबको पता है मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा एडमिट था। अभी रात में, मैं परसों रात में वापस आई हूँ, तो जिसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी और ना ही कोई वीडियो बना पा रही थी। होपफुली अब मैं वीडियोस बना पाऊंगी और आपके सभी कमेंट्स के जवाब भी दे पाऊंगी। और जो भी चैलेंजेस हैं, जो 50 डेज का चैलेंज हमने बनाया है, जिसमें हमें पूरा सिलेबस को रिवीजन करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, प्लस टेस्ट देना है इस 50 डेज में, उसमें ऑलमोस्ट हमारा हिंदी में सिलेबस खत्म हो चुका है 60 to 70%, और यूपी स्पेशल में भी 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है रिवीजन। और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, ये भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, कंप्यूटर में स्पेशली कुछ बचा हुआ है, और रीजनिंग में तो हमें तब तक लास्ट समय तक प्रैक्टिस ही करनी है, तो वो उसकी वीडियोस आती रहेंगी। प्लस मैंने कैसे इन चैलेंजेस को पूरा किया वो भी वीडियोस आएंगी। गाइज, आप सब ने जो भी मैंने चैलेंजेस दिया है वो अगर कंप्लीट किया होगा तो आप देखेंगे बस 4 to 5 डेज में ही आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर आप रिविजन कर रहे होंगे वापस से सेकेंड टाइम विद प्रैक्टिस। तो यही हमारा टारगेट होगा कि हम बार बार रिविजन करें और उस पर प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट लास्ट में देते रहें, हर हफ्ते एक एक टेस्ट, फुल टेस्ट देते रहें। टाइम हो आपके पास तो 2-2 टेस्ट दे सकते हैं, प्लस उसका अच्छे से एनालिसिस करें कि आपका कहाँ नहीं हो पा रहा है, और बस मार्क्स को ना देखें कि मार्क्स कहाँ कम क्यों कम आ रहे हैं, और ज़्यादा आने चाहिए, क्या कमी हो रही है, और क्यों नहीं कोई टॉपिक अगर हमारा है वो कंप्लीट नहीं है, या फिर उसमें अच्छी हमारी पकड़ नहीं है, उस पर पकड़ बनाएं। इस चीज़ से परेशान होकर के कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हमारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके अभी मार्क्स ना आ रहे हो, लेकिन एग्जाम में आप बेस्ट कर पाएंगे अपना। आज जो आपने पढ़ा है, आज जो आपने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसका वहाँ कंक्लूजन निकलेगा, वहाँ आपका निचोड़ मिलेगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आप बस ये बिलीव रखिएगा। और जितना भी पढ़ें उस पर विश्वास रखें कि अब इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता है, जितना भी बेस्ट हो सकता है मैंने किया है हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे। तो बस इतना सा बिलीव रखें। बाकी मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ हिंदी और कंप्यूटर का, प्लस अपने रिसोर्सेज भी दिखा रही हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया है और मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, हिंदी में मेरे कैसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के जो सिलेबस में जूनियर असिस्टेंट में हमें पढ़ना है, वो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, संधि, समास, रस, शब्द, अलंकार, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, शब्द, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, वाक्य, विराम चिन्ह और पदबंध, तत्सम, तद्भव, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, युग्मक शब्द, इसी को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पत्र लेखन, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, हिंदी साहित्य में प्रथम, प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास। बस इतना सिलेबस हमें एक बार पूरा का पूरा पढ़े रखना होगा, वापस इस पे प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो मैं कहाँ से इसको कर रही हूँ ये मैं दिखा देती हूँ। गाइस, ये है एमडी क्लासेस की हिंदी, जहाँ से मैं पूरा का पूरा हिंदी कवर कर रही हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है 2 से 3 चैप्टर को छोड़ करके, और रिविजन भी कर रही हूँ आपके साथ साथ। तो इसमें संज्ञा, लिंग, कारक, वचन, जितने भी चैप्टर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, सर्वनाम, मतलब कि अविकारी शब्द, जितने भी मैंने सिलेबस लिखे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको ईजिली, और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, और क्योंकि आपने पूछा था इस वजह से मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कोई प्रमोशन कर रही हूँ इनका। मैं भी इनके लिए एक स्टूडेंट जैसी ही हूँ। मैंने भी कोर्स ही परचेज किया है इन्हें और इनसे, और शायद इनको पता भी ना हो एमडी क्लासेस को कि मैं उनके वीडियोस के बारे में सबको बता भी रही हूँ। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्प हो जाए। और देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पास पत्र लेखन के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी चीज़ें हर जगह इतने अच्छे ढंग से मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य में क्या प्रथम, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, हिंदी की उपभाषाएं, बोलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बताया है अपनी नोट्स में। मैंने वीडियोस बहुत कम देखे हैं, मैं सिर्फ नोट्स ही ज़्यादातर मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अभी क्योंकि आप किसी के पास भी अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसी कम समय में ही हमें स्मार्टली अपने सारे के सारे सिलेबस को वापस से रिविजन करके प्रैक्टिस
करना है तो यही बेस्ट वे होगा कि हम पहले यहाँ से जितना भी PDF है इसकी सारी की सारी ऐसे पढ़ ले थॉरली और क्वेश्चन उठाएं, उसको सॉल्व करें। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपके काम में आसानी होगी, वो है हिंदी हरदेव बाहरी सर की बुक, जिसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हूबहू सर ने यहाँ नोट्स में लिखवाए हैं और हूबहू यहाँ पे भी है, तो आपको अलग से नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से जैसे अलंकार चैप्टर है हिंदी में, तो अलंकार अगर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं और यहाँ से या फिर हम वीडियो भी देख लेते हैं तो उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलंकार जो हरदेव बाहरी सर की बुक में है हूबहू वही सारी चीज़ें हैं जो सर ने अपनी नोट्स में कराई हुई है। तो एक तरह से ये ईजी हो जाएगा कि हम कम समय में ज़्यादा कर पाएंगे चैप्टर्स को और जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नोट्स बनाना पड़ता है, तो वो फटाफट आप शॉर्ट नोट बनाएं और उसको ही देख देख करके बार बार क्वेश्चंस भी करें। जहाँ पे आप फंस जा रहे हैं किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, फटाक से आप अपने नोट्स को उठाइए और वहाँ से चेक कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करिए। जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम ऐसा कर रहे होंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे और यही बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को तैयार करने का। और गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी वीडियो देखने के बाद इस तरह से आपको सारा सिलेबस लिख लेना है और सारे चैप्टर को आपको डेज डिसाइड कर देना है कि आप कौन से दिन कितना चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से दिन आपको कितने वीडियोस देखनी है या फिर PDF पढ़ना है सर की नोट्स से। तो इस तरह से आप पर डे जैसे प्रत्यय पढ़ना है, तो 11 फरवरी मैंने फरवरी के टाइम पे ये सब चीज़ें बनाई थी, तो 11 फरवरी मैंने यहाँ लिख दिया है प्रत्यय खत्म करना है, 12 को उपसर्ग खत्म करना है, क्योंकि उस वक्त टाइम था हमारे पास, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के चल रही थी। तो ऐसे आप भी अभी कर ले, अभी के हिसाब से जो हमारे पास टाइम है उसको हमें पहले सिलेबस पूरा पता रहना चाहिए हमारा सिलेबस क्या हो सकता है और जो है हमें कितने दिन में इसको हम तैयार कर सकते हैं। और जब हमारा टारगेट क्लियर होता है कि हमें इतने दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो फिर उस तभी तेजी आती है काम में और टारगेट दिखता है, नहीं तो फिर ये लगता है भी क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। और फुल कॉन्फिडेंट रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए आपको यूथ कंपटीशन की बुक ले लेनी है। अभी ये बुक मेरे पास जो है यूपी स्पेशल की है, लेकिन सारे सब्जेक्ट की ऐसी आ रही है यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट के लिए। आप ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं रूरल एरिया में हूँ और यहाँ पे हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं होती है सारे बुक्स की। और मैं 7 से 8 दिन हो गए और मेरी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी और मैंने ऑनलाइन भी नहीं मंगाई है इस बुक को। मैं ये बुक वापस से मंगाऊंगी हिंदी के लिए भी। मेरे पास यूपी स्पेशल की और कंप्यूटर की यूथ कंपटीशन की बुक है हिंदी और GS के लिए मुझे मंगानी है। तो इस तरह से आप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वेरी थी इसलिए मैंने इसका जवाब दिया है। ये है कंप्यूटर का सिलेबस जिसको मैंने पहले से लिख लिया है और डेट डिसाइड कर लिया है कौन से दिन क्या पढ़ना है। गाइस सबसे पहले आप यूथ कंपटीशन की ये बुक ले लीजिए जो कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। इसमें सारा जो भी यूपी SSC ने सिलेबस दिया है वो उन्होंने लिख दिया है और चैप्टर वाइज सारा का सारा दिया हुआ है। इसमें देखिए इन्होंने सारा का सारा चैप्टर वाइज लिख दिया है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चंस उठा के देखने हैं इस बुक से, ये देखिए। और इस बुक में क्वेश्चन वाइज सारा क्वेश्चन पहले दिया गया है, फिर उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप गो थ्रू होइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और बार बार कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख लेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं और क्या बन रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाएगी उसके बारे में कि हाँ ये है क्या चीज़ें और किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सब अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप पूरा का पूरा एक बार क्वेश्चन देखिए और उसके बारे में एक एक कीज ढूंढिए कि बार बार क्या शब्द है जो बार बार आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि बार बार कहीं पे भी या फिर किसी भी 2 से 3 क्वेश्चन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम और एम्बेडेड OS ऑपरेटिंग सिस्टम, आई मीन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आ रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे पहले लिख लिया कि मुझे पढ़ना क्या क्या है और ये मैं पढ़ूंगी कहाँ से, मैं इसको गूगल करूंगी और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बना लूंगी। अब मुझे कहीं पे यहाँ पे बार बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि होता क्या है, अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं उठा के देखूंगी अतुल सर की नोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर डायरेक्टली। तो सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है, आई थिंक 85 है इसका पेज नंबर, देखती हूँ मैं। फ्रेंड्स अब मैंने
ओपन कर लिया है सर के नोट्स को, देखिए उनकी हैंड रिटन नोट्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो मैंने कीज़ बताए थे कि आप एक बार पढ़िए उस चैप्टर को और क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्या यूथ में दिया गया है क्वेश्चन, और बार बार कौन सा ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको देखने मिल रहा है। तो ऐसा करने के बाद और आप ऊपर लिख लीजिए उसी बुक में कि हमें अब अगर नेक्स्ट हमें बुक में ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो आप इसका मतलब आप उसको एक बार जान चुके हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई वर्ड है। बस कीज़ से ही आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ने आ जाएगा। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही मैसेज किया था जब मैंने बोला था कि मुझे भी आप बताइएगा कंप्यूटर में क्या सोर्स फॉलो करें और किस तरह से पढ़ाई करें, तो उन्होंने बताया था कि कीज़ को पकड़ करके आप अगर पढ़ेंगी तो आसान हो जाएगा। तो ये मैंने ये तरीका निकाला और ये बेस्ट वे है पढ़ने का कंप्यूटर। तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें ये सबसे अच्छी बात है इस नोट्स में कि आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए, और इनके नोट्स में भी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब मैंने जब मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया था, वापस से जब मैं इनकी नोट्स पढ़ने लग गई, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कभी देख चुकी हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले आप यूथ से सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, उसको टाइम दें, और जो क्वेश्चंस में की वर्ड जो बार बार आ रहा है उसको आप एक जगह लिख लें, या कोई एक पॉइंट को बार बार पिन किया जा रहा है, बार बार शो किया जा रहा है एक क्वेश्चन में या कई क्वेश्चंस में, आप उसको कहीं ना कहीं लिख लें। फिर उसके बाद सर की नोट्स पढ़ें, और सर की नोट्स पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट बनाएं कहीं पे, बहुत अच्छे से पढ़ें नोट्स को, और जो चीज़ें आपको पहले मिल चुकी हैं और वो अगर इसमें मिलेंगी नोट्स में, तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे बैच ओएस क्या होता है, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर मैंने इनकी नोट्स पढ़ी तो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो फिर ये इजी हो गया मेरे लिए जानना और समझना, और आई थिंक आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर करके ये चीज़ देखिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कंप्यूटर और हिंदी के सिलेबस को पूरा तैयार कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा कमेंट में। और बीच में थोड़ी मेरी वॉइस जो है स्लो हो गई है, तो आप प्लीज़ मैनेज करिएगा, नहीं तो वापस से मुझे वीडियोस बनानी पड़ेगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं बताऊंगी यूपी स्पेशल के बारे में। थैंक यू।